रूही की बनाई रहस्यमयी पेंटिंग से अचानक एक अदृश्य शक्ति बाहर आती है। देखते ही देखते रूही की आंखें लाल चमकने लगती है। उसकी आवाज गहरी और अजीब हो जाती है। अब वह सिर्फ रूही नहीं रही, बल्कि उस औरत की आत्मा का वास उसमें हो चुका था। उधर अस्पताल में नाहर जी अपने पापा रतन से मिले। रतन जी के चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान लौट आई। आंखों में नमी और दिल में सुकून था। बड़ी मुश्किल से रतन बोले, नाहर बेटा, मुझसे वादा कर, चाहे हालात जैसे भी हो, तू रूही के साथ इसी घर में रहेगा और कभी इस घर को छोड़कर नहीं जाएगा। नाहर ने उनका हाथ थामकर कहा, पापा, मैं आपकी बात मानूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। जब तक दादी और छोटी माँ अपनी गलतियां नहीं मानती, तब तक मैं इस घर की चौखट पार नहीं करूंगा। यह सुनकर माहौल गहरा हो गया। दादी और सोनी आंटी ने झुकी नजरों से स्वीकार किया कि उन्होंने रूही के साथ बहुत गलत किया है और अब कभी उसे घर से निकालने का विचार भी नहीं करेंगे। यह सुनकर नाहर ने धीरे धीरे सिर हिलाया और मान गया। तभी डॉक्टर अंदर आए और बोले, अब पेशेंट पूरी तरह सुरक्षित है। कुछ दवाइयां दे रहा हूं, समय पर देते रहिए। जल्द ही पहले जैसे ठीक हो जाएंगे। परिवार ने राहत की सांस ली। सबके चेहरे पर खुशी लौट आई। नाहर बोला, आप लोग पापा को घर ले जाइए, मैं रूही का सामान लेकर आता हूं। नाहर जब छोटे से घर पहुंचा तो देखा रूही पैकिंग कर चुकी थी। दोनों मुस्कुराए और घर छोड़ने लगे, लेकिन अचानक खिड़कियां तेजी से बजने लगी। हवा का शोर बढ़ गया और लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। माहौल डरावना हो गया। नाहर बोला, रूही, ऐसा लग रहा है हम कुछ भूल गए हैं। रूही ने भी सहमति जताई। दोनों दोबारा घर में लौटे और दीवार पर टंगी पेंटिंग देखी। नाहर ने कहा, इसे तो साथ लेना ही चाहिए। इसमें बनी औरत बिल्कुल तुम्हारी तरह है। दोनों ने पेंटिंग गाड़ी में रखी और घर लौट आए। दादी ने इस बार सिर्फ नाहर ही नहीं, बल्कि रूही की भी आरती उतारी। जैसे ही पेंटिंग घर में दाखिल हुई, हवा का शोर और लाइट्स का फ्लिकर फिर शुरू हो गया। रात को नाहर गहरी नींद में था, मगर रूही को अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई औरत रो रही हो और मदद मांग रही हो। रूही डरते डरते उठी, तभी आवाजें गायब हो गई। उसकी नजर पेंटिंग पर गई और वहां वही जम गई। पेंटिंग की आंखें हिलने लगी। उसमें बनी औरत जिंदा लगने लगी और रूही से बातें करने लगी। रूही चीख पड़ी और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। अगले ही पल पेंटिंग से वही औरत बाहर निकली और रूही के शरीर में समा गई। अब रूही पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखों में लाल चमक थी और उसके हाव भाव किसी अजनबी के। असली खेल अब शुरू होने वाला था। आपको नाहर और रूही की जोड़ी कैसी लगती है? क्या आप रूही को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपको लगता है कि आत्मा से जंग कौन जीतेगा?